नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव और आपके साथ में आज बात करने वाला हूं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आज हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, उसके अंदर टेक्निक्स कौन सी होती है। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर दो टाइप की टेक्निक्स अभी जो है मार्केट में अवेलेबल हो रही है। फर्स्ट है FUT ट्रांसप्लांटेशन और एक है FUE टाइप ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। इन दोनों में दोस्तों ये बात एक ही सिमिलरिटी होती है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, ये जो पीछे से जो आपका एरिया होता है, इसको डोनर एरिया बोला जाता है। यहाँ पीछे से जो डोनर एरिया है, यहाँ से वो लोग जो है हेल्दी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं या जो हेयर सेल्स होते हैं, इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपके जहां पे भी हेयर लॉस हुआ है वहां पे वो लोग उसको इम्प्लांट कर दें। FUT में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हेल्दी डोनर एरिया है वहां से एक छोटा सा पोर्शन जो है उसको मार्क करके वहां से पूरा जो स्किन है उसको कट किया जाता है। वो पूरी की पूरी स्किन निकाली जाती है, फिर उसके अंदर से जो फॉलिकल्स है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसके बाद में वो इम्प्लांट स्लिटिंग करके यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। फिर ये जो एरिया है वापस इसको स्टिच करके वापस उसको खींच लिया जाता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो स्कार्स जो है आपको विजिबल स्कार्स जो है वो दिखते हैं उसके अंदर, वो टेक्निक के अंदर आपको स्कार्स नजर आते हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक जो अभी आई हुई है मार्केट में उसका नाम है FUE। FUE का मतलब है फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि आपके जो डोनर एरिया है वहां से ये ट्रिम किया जाता है। वहां से जो फॉलिकल यूनिट्स है यानी कि आपके जो हेयर यूनिट्स है उसको एक छोटे से ड्रिल पंच से उसको एक ड्रिल किया जाता है। छोटा सा पंच होता है जिससे एक जो जितना जो आपका फॉलिकल यूनिट है उतना ही वो एक छोटा सा होल बना देता है और आपका जो फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल है, वो वहां से फ्री हो जाता है। फिर वहां से वो कलेक्ट किया जाता है और इस तरह से छोटे छोटे जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वहां पे छोटे छोटे पंच करके उनको निकाला जाता है। तो दोस्तों उसको निकालने के बाद में यहाँ पे आपके फोरहेड को जो है यहाँ पे ट्रिम किया जाता है और जहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन जो है वहां पे पहले मार्किंग किया जाता है कि आपको कहाँ तक हेयर लाइन जो आने वाली है, किस एरिया तक आपको हेयर लाइन जो है वो प्लांटेशन होगा, वो पहले यहाँ से मार्क किया जाता है, जैसे कि आपको दिखाऊंगा वीडियो में मेरे। और उसके बाद में वहां पे आपको जो यहाँ से निकाले हुए डोनर सेल्स है वो यहाँ पे ग्राफ्ट जो है वो यहाँ पे जो है स्लिट करके उसमें वो जो है सर्जरी के टाइम पे स्लिट करके उसमें वो बिठाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा होता है, सबसे पहले आपका जो बाल्डिंग है वो ग्रेड के हिसाब से होता है कि आपका कौन सा ग्रेड का बाल्डिंग है, यानी कि आपका फ्रंटल बाल्डिंग है, क्राउन एरिया में बाल्डिंग है, कितना है। जो मेरा जो है पर्टिकुलरली मेरा जो है सेकंड ग्रेड में फॉल होता है। तो अगर आपका फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ग्रेड्स होते हैं, उसका जो स्केल है मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो ग्रेडिंग के हिसाब से आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट है उसकी जो नंबर ऑफ हेयर फॉलिकल्स है वो डिटरमाइंड होते हैं। तो मेरे केस में जो है जो अराउंड 2000 to 2500 हेयर फॉलिकल्स एक्सट्रैक्शन करके यहाँ पे जो है वो प्लांटेशन किया जाएगा। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको बताते हैं कि हम लोग इस तरह के इतने कॉस्ट में आपको हम लोग करके देंगे, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए दोस्तों, मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका सिर्फ पहले हेयर सलून हुआ करता था और वो क्लेम करते कि हम लोग इतने सस्ते में करके देंगे आपको, इतने ये कॉस्ट में करके देंगे, ऐसे करके देंगे। तो दोस्तों वो लोग एक्चुअल में जो है फिजिशियंस है या नहीं, पहले आप वो कंफर्म करना चाहिए। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जिसके पास जो सर्जरी करने वाले हैं वो प्रॉपर एक डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि आप अगर किसी भी ये कॉस्मेटिक सर्जरी भी क्यों ना हो लेकिन इसके भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने ऐसे कई जगह पे जाके आपने हेयर सर्जरी करा लिया जो आपको सस्ते में करा के दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर केयर जो लेना चाहिए, हाइजीन जो लेना चाहिए, या फिर जो कोई प्रिकॉशनरी चीजें हैं वो नहीं ध्यान में रखते हैं और वो आपकी सर्जरी पे अगर इन्फेक्शन हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो आपको या आपके ग्राफ्ट तो लूज हो ही जाएंगे, लेकिन आपको परमानेंट डैमेज भी हो सकता है स्किन का, या कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक अच्छे फिजिशियन के पास जाए जिसके पास आपको प्रॉपर वो गाइडेंस कर सके और आपको प्रॉपरली वो ट्रीट कर सके। जैसे मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं खुद एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए एक पूरा का पूरा व्लॉग मैं बनाने का सोच रहा हूँ। तो ये एक प्री ऑपरेटिव वीडियो, और मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने किस क्लिनिक को चुना है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। दोस्तों सिर्फ क्लिनिक जरूरी नहीं है, मैंने किस डॉक्टर को चुना है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो दोस्तों मैंने चुना है डॉक्टर विकास पंत्री करके डॉक्टर है जो दिल्ली में होते हैं। उनका दिल्ली में भी ऑफिस है, उनका बॉम्बे में भी ऑफिस है। उनके क्लिनिक का नाम है रेडिएंट एस्थेटिक्स करके।
और ये बॉम्बे में भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उनका फेसबुक का भी पेज का लिंक मैं आपको दूंगा और उनका वेबसाइट का भी लिंक आपको दूंगा। तो मैंने इनको क्यों चुना सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि ये एक खुद डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, उनके पास एमबीबीएस और बहुत सारी डिग्रीज हैं। वो खुद मेंबर है एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे के पूरे एशिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन है, जिसकी वो एक मेंबर रह चुके हैं, एक्टिव मेंबर रह चुके हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स आप यहाँ देख सकते हैं। उनका जो लैब है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का लैब है, उनके जो इक्विपमेंट्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके के। और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उनका जो एक कह सकते हैं जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं कि आप सबसे ज्यादा वो केयर करते हैं आपके बारे में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा कि मुझे जब मतलब जब मैं उनके पास में गया था तो उनके लैब में उन्होंने खुद मुझसे मतलब सीबीसी चेक कराया, मेरा ब्लड टेस्ट कराया सारे। उसके अंदर मेरे प्लेटलेट्स कम थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और पहले आपके प्लेटलेट्स जो है नॉर्मल कंडीशन पे आ जाए, उसके बाद ही आप प्रोसीड कीजिए। तो दोस्तों अगर कोई कमर्शियल पर्सन होता या कोई अगर ऐसा मेंटलिटी का आदमी होता कि उसको सिर्फ पैसे कमाने हैं, तो दोस्तों तो उसने मेरा उसी दिन सर्जरी कर दिया होता कि उसको पोस्ट ऑपरेटिव उनको कुछ इतना या उनको नॉलेज, किसी दूसरे आदमी को नॉलेज नहीं होता, वो डॉक्टर नहीं होता, तो वो मेरा सर्जरी कर भी देता और शायद उससे मुझे जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं भी आते। लेकिन मैं खुद इतना इम्प्रेस हो गया दोस्तों कि उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आप यहाँ तक आए, कोई बात नहीं, हमारे जो इक्विपमेंट कुछ हमने रेडी करके रखा है, तो कुछ उसका भी आप टेंशन मत लीजिए, आप पहले एक थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आपका जो प्लेटलेट्स है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए। मेरे प्लेटलेट्स आ चुके थे 80,000 तक दोस्तों, जो नॉर्मल रेंज होता है 1,50,000 टू 2,50,000 आई थिंक सो। तो वो रेंज में, नॉर्मल रेंज से मेरा बहुत ही कम था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप देखिए, हम लोग आपका केयर करते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो ये बात मुझे बहुत बहुत अच्छा लग गया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से कमर्शियल नहीं सोचा, उन्होंने पूरी तरह से मेरे बारे में सोचा एज अ कस्टमर ना सोचते हुए उन्होंने एक प्रॉपर सजेशन मुझे दिया। थोड़ा सा लॉस उनका भी हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सलाइन के जो इक्विपमेंट से सलाइन लगा दिया था, मतलब कुछ टेटनस और इंजेक्शंस भी दे दिए थे और एंटीबायोटिक भी दे दिए थे। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सोची कि उनका लॉस हो रहा है और हम लोग ये प्रोसीड कर दे। उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मुझे जाके आगे जाके दिक्कत ना हो ये सोचा। तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई दोस्तों, इसलिए मैं उनको आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो एक बार आप इनके क्लिनिक में जरूर विजिट कीजिए। रेडिएंट एस्थेटिक्स करके है, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे आने वाले जो सर्जरी है, आप पूरी तरह से मैं उसका एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, जितना हो सके उतना मैं आपको एक व्लॉग की तरह मैं आपको जरूर बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा दोस्तों कि क्या क्या तकलीफ हो सकती है या क्या क्या आपको केयर लेनी चाहिए और कैसे कैसे आपको उसको करना चाहिए। उसी दौरान दोस्तों उन्होंने मेरा पैच टेस्ट भी किया। ये बहुत सारे लोग करते नहीं है कि आपको एनेस्थीसिया से कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या कोई एलर्जी तो नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने मेरा पैच टेस्ट भी कराया था। यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया था और उसका उन्होंने चेक किया था कि कहीं आपको कोई उसका रिएक्शन तो नहीं होता है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं होता है। तो वो उन्होंने मुझसे करा लिया था, उसका भी उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए थे। तो ये सब सिर्फ मेरा कंसल्टेशन टाइम पे ये सब हो गया था। तो उसके बाद में मैंने सब देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है और इसके ऊपर एक व्लॉग जरूर बनाना है और सब दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों प्लीज स्टे ट्यून्ड, आते आते मैं वीडियोस और भी बनाते जाऊंगा। मेरे जो स्टेजेस है रिकवरी के, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा कि कैसे हेयर रिकवर हो रहा है। और बहुत बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि इसके साथ में खाली हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी नहीं होता है, उसके साथ में आपको पीआरपी ट्रीटमेंट्स भी लेना जरूरी होता है। ये आपको कोई सलून वाला नहीं बताएगा। जो एक सलून वाला एक क्लिनिक खोल के बैठा है कि आपको खाली हेयर ट्रांसप्लांट कराना, उसके बाद में पीआरपी कराना, ये आपको एक सलून वाला नहीं बताएगा, एक डॉक्टर ही बताएगा जिसके पास प्रॉपर डिग्री है। ये विकास सर के पास प्रॉपर डिग्री थी, उन्होंने मुझे पूरी तरह से अच्छे से गाइड किया है, उसके लिए मैं उनका थैंक यू कहना चाहूंगा। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले समय में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।